प्रिय विद्यार्थ्यांनो, हा लहान बोर्डवर बनवलेला जुना व्हिडिओ आहे आणि माझे नवीन व्हिडिओ जे ते मोठ्या बोर्डवर बनवलेले आहेत. आणि हा लहान बोर्डवर बनवलेल्यामुळे अक्षरांची साईज जरा लहान आहे, परंतु माझी शिकवण्याची पद्धत तशीच आहे. त्यामुळे हा व्हिडिओ बघताना जेव्हा तुम्ही मोबाईलवर बघणार तेव्हा 720p ही क्वालिटी आणि लॅपटॉपवर बघताना 1080p ही व्हिडिओ क्वालिटी सेट करून व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. चला आता व्हिडिओ शुरू करूया. हेलो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 3.3 के पहले एक लास्ट थ्योरम बैलेंस था, वो अभी हम लोग कंप्लीट करते हैं. और उसके पहले डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए. दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बताया कि ज्योमेट्री बहुत ईजी सब्जेक्ट है. पूरा आंसर आपके सामने रहता है. आपको सिस्टमेटिक कॉपी करने का इतना बहुत इजी सब्जेक्ट ज्योमेट्री, बिल्कुल डरने का नहीं, क्योंकि आपके साथ है आपके सोलंकी सर, सुनील सोलंकी सर. ओके, तो एक थ्योरम है, इन राइट एंगल ट्रायंगल द मीडियन ऑन हाइपोटेन्यूस इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूस. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो गिवन में आएगा इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड सेगमेंट बीडी इज मीडियन. मीडियन मीन्स D is midpoint of AC. तो क्या प्रूव करने का है? This median on hypotenuse is half of the length of hypotenuse. तो जो hypotenuse के ऊपर BD median ड्रॉ किए, तो BD hypotenuse के हाफ एक प्रूव करने का है. इसमें कंस्ट्रक्शन है. तो रे BD ड्रॉ करने का है, और रे BD ड्रॉ करने के बाद अब इसको थोड़ा रब कर देते हैं हम लोग. तो ऑन रे BD टेक अ पॉइंट E such as this BD is equal to D. जितना BD उतना ही D ड्रॉ किए and draw segment EC. Proof is very simple. दोस्तों, सिर्फ ये दो ट्रायंगल्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए. अब इसको टेम्पररी भूल जाइए BC को. Now in these two triangles, same triangle ADB and CDE. AD congruent DC because D is midpoint of AC. BD congruent D given, BD congruent D construction, and this angle ADB congruent this angle CD vertically opposite angles. ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ आंसर. ट्रायंगल ADB congruent triangle CDE by SAS test. Okay, as these two triangles are congruent, therefore AB congruent EC, corresponding sides of congruent triangle. AB congruent EC, corresponding sides of congruent triangle. Okay, दो ट्रायंगल congruent रहने के बाद, प्रूव करने के बाद, रिमेनिंग corresponding elements are congruent. इसमें है AB congruent EC. Then after this angle A congruent this angle DCE, corresponding angles of congruent triangle. But these are alternate angles when line AC is transversal of AB and EC. Therefore, as per alternate angle test, AB is parallel to EC. AB is parallel to EC as per alternate angle test. अभी AB EC को parallel आ गया है, and when line BC is transversal, then sum of this interior angles is 180. दोनों का इंटीरियर एंगल का सम 180 आ जाएगा. तो इसमें ये 90 है, तो ये क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा. ओके, तो AB कॉन्ग्रुएंट EC भी आ गया है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और ये दोनों 90 भी आ गए. देयरफॉर दिस क्वाड्रिलैटरल इज अ रेक्टेंगल. This quadrilateral is a rectangle and diagonals of rectangle are congruent. Therefore, diagonal AC congruent diagonal BE. तो B congruent क्या हुए? AC. Diagonals of rectangle are congruent. तो दोनों diagonal B और AC congruent हो गए. As per construction, BD is half of. As per construction, BD किसके हाफ आएगा? B के हाफ. Reason is construction. और B की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे AC because diagonals are congruent and this is our required answer. ऐसा आपको प्रूफ पूरा डिटेल में लिखने का है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. अभी मैंने थ्योरम्स लिए उसी के ऊपर है प्रैक्टिस सेट 3.3. बहुत इजी प्रैक्टिस सेट है.
कुछ भी लर्न करना नहीं, कुछ नहीं, यही एक प्रॉपर्टी के ऊपर दो एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल उसमें आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम यूज करना है फर्स्ट एग्जाम्पल में, सेकंड और थर्ड में यही प्रॉपर्टी डबल रिपीट करना है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में, और क्वेश्चन नंबर 4 में जो मैंने मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, उसका प्रॉपर्टी क्वेश्चन 4 में यूज करने का है। ऐसा इजी प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं हम लोग 3.3। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में फिगर में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो उससे हम लोगों को फाइंड आउट करने का है वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड एंगल एबीडी एंड एसीडी। बहुत इजी आंसर है इसका। तो फर्स्ट हम लोग लेंगे आंसर का पार्ट इन ट्रायंगल एबीसी, AB congruent AC region is given. If two sides of triangle are congruent, then triangle is an isosceles triangle. Then these base angles opposite to congruent sides are congruent. Therefore, this base angle ABC congruent angle ACB. Therefore, angle ABC congruent angle ACB region is isosceles triangle theorem. Isosceles triangle theorem. If two sides are congruent, then angle opposite to them are congruent, means isosceles triangle में base angle congruent रहते हैं। तो angle ABC congruent angle ACB। तो ABC x है, तो ACB कितना है 50, तो दोनों कितने आ जाएंगे x is equal to 50। Therefore angle ABC is equal to angle ACB congruent means equal है, तो दोनों क्या है x is equal to 50 डिग्री। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। आइसोस्केलस ट्रायंगल बेस एंगल कॉन्ग्रुएंट, ये 50 तो ये आ गया 50। अभी हम लोग ABD फाइंड आउट कर सकते हैं। Therefore angle ABD is equal to, from figure ABD means ABC plus DBC, angle ABC plus angle DBC, इसको एंगल एडिशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। ABC अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, x मींस 50 और ये है 60, 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 110। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे y। समझ में आ गया? बहुत इजी है। ये 50 तो ये भी कितना आ गया 50 आ गया। आइसोस्केलस ट्रायंगल के बेस एंगल कॉन्ग्रुएंट, टोटल ABD यानी कि दोनों का एडिशन ABC प्लस DBC, ओके 50 प्लस 60 इज 110। अभी सेम नीचे ट्रायंगल BDC मिलेंगे, इन ट्रायंगल BDC these two sides are congruent, DB congruent DC, DB congruent DC आप सेगमेंट लिख सकते या साइड भी लिख सकते, DB congruent DC आप साइड लिखिए या सेगमेंट लिख सकते हैं यहाँ पे। अगेन similarly as per isosceles triangle theorem these two sides are congruent, then angle opposite to them are congruent means ये isosceles triangle के बेस एंगल congruent आ जाएंगे। कौन कौन से? DCB और DBC। Therefore angle DCB congruent angle DBC, this DCB congruent DBC सेम रीजन लिखने का है आपको, आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम यही रीजन वहां पे लिखने का है। Therefore this y is equal to 60 डिग्री। तो ये 60 था तो ये भी आ गया 60। और फिर से अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे लास्ट ACD। एंगल ACD is equal to, ACD means ACB plus DCB, ACB plus DCB। तो ACB दिया है 50 और DCB आया है 60, 50 plus 60 is equal to 110 and this is our required answer। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम ऊपर के ट्रायंगल में और नीचे के ट्रायंगल में यूज किए। ओके बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी हम लोग लेंगे क्वेश्चन 2। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन 3 जैसे ही आपको 2 सॉल्व करने का है, 2 बहुत इजी है। क्वेश्चन 3 से 2 का आंसर बहुत स्मॉल है, और अभी हम लोग तुरंत क्वेश्चन 3 के बाद 2 लेंगे, उसमें ज़्यादा आंसर नहीं है। तो क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है इन ट्रायंगल PQR एंगल Q is 90 डिग्री, PQ is 12, QR is 5 and QS is median। median means AC is midpoint of PR। तो फाइंड द मीडियन।
तो राइट एंगल ट्रायंगल में लेंथ ऑफ मीडियन कैसे रहता है, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। तो इसलिए हम सबसे फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे हाइपोटेनियस और यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR। एंगल Q is equal to 90 degree, therefore by using Pythagoras theorem hypotenuse PR square is equal to PQ square plus QR square। रीजन आएगा by using Pythagoras theorem। तो PQ है 12, QR दिया हुआ है 5, स्क्वायर ऑफ 12 इज 144, 5 का स्क्वायर 25, एडिशन आ जाएगा 169। देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, तो PR स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया PR और 169 का स्क्वायर रूट हो गया 30, तो PR आ गया 30। तो हाइपोटेनियस 13 आ गया, तो उसके हाफ आएगा QS। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी लिखेंगे और वही प्रॉपर्टी क्वेश्चन 2 में लिखने का है। इन राइट एंगल ट्रायंगल लेंथ ऑफ मीडियन ऑन हाइपोटेनियस इज half the length of hypotenuse। Okay, therefore length of median QAC is median on hypotenuse is half of the length of PR। half of the length PR means half of the length of hypotenuse और PR हम लोगों ने फाइंड आउट किया है 13। therefore half of the 13 value is from 1। therefore length of QS median is equal to 13 के हाफ आ जाता है 6.5 and this is our required answer। तो सबसे पहले हम लोगों ने पाइथागोरस यूज करके हाइपोटेनियस निकाल लिया 13 and the length of median on hypotenuse is half of the length of hypotenuse। तो 13 के हाफ आ गया 6.5 और ये प्रॉपर्टी लिखना है आपको। द राइट इन राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ मीडियन ऑन हाइपोटेनियस इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। यदि प्रॉपर्टी नहीं लिखा तो टीचर आपका कम से कम आधा मार्क्स माइनस कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 सेम प्रॉपर्टी लिखने का है, इजी क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 15। इसमें हाइपोटेनियस का लेंथ दिया हुआ है 15। अभी फिगर की जरूरी नहीं है, तो ये हाइपोटेनियस का लेंथ दिया हुआ है 15, तो मीडियन का लेंथ पूछा हुआ है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस ऊपर की है, मीडियन का लेंथ फाइंड आउट करने का है। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ प्रॉपर्टी। क्या लिखना है आपको, यही सेम कॉपी करना है। इन राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ मीडियन on hypotenuse is half of the length of hypotenuse। therefore length of median is equal to half the length of hypotenuse। तो hypotenuse दिया हुआ है 15, तो 15 के हाफ आएगा 7.5 एंड दिस इज आवर सिंपल आंसर। लेकिन आपको एग्जाम में प्रॉपर्टी पूरा लिखना है। अभी हम लोग लेंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट G इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस। मीडियंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलते हैं और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को ही सेंट्रोइड भी बोलते हैं। GT is 2.5, then find PG and PT। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने पहले बताया कि यह यूज करने का है हम लोगों को प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रोइड। Centroid divides median in 2:1 proportion or ratio। therefore ये जो रेशियो रहता है
PG is to GT is equal to 2:1. तो PG is to GT ये रेशियो रहता है 2:1. Therefore PG फाइंड आउट करने का है, GT दिया हुआ है 2.5, दैट इज इक्वल टू 2:1. अभी हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. Therefore PG into 1 is PG is equal to 2 into 2.5. तो 2 into 2.5 आ जाता है, PG is equal to 5. तो ये PG आ गया 5. और मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया है कि ये जो वर्टेक्स के पास का जो पार्ट रहता है वो इसके डबल रहता है. क्यों? 2:1, 1 के डबल 2 आता है, तो ये डबल आता है, तो 2.5 के डबल आ गया PG 5. अभी हम लोगों को फाइंड आउट करने का है PT. तो फ्रॉम फिगर PT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PG प्लस GT. PG प्लस GT, रीजन लिखेंगे P डैश G डैश T. तो PG अभी 5 आ गया है, GT इज गिवन 2.5, ये 5 आ गया है, 2.5 रीजन लिखेंगे आप फ्रॉम 1 एंड गिवन, तो एडिशन आ गया है 7.5. तो ऐसा ये बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आप लोगों को ये प्रॉपर्टी लिखना भी है और ध्यान में भी रखने का है. मीडियन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहता है उसको मीन्स पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस उसको बोलते हैं सेंट्रोइड, एंड सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1 प्रोपोर्शन. ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट. देयरफॉर PG is to GT is 2:1. तो PG एज इट इज, GT सब्स्टिट्यूट के 2.5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो ये आ गया 5, और टोटल दोनों का एडिशन 7.5. ओके, तो दोस्तों इजी एक्सरसाइज था, मीन्स प्रैक्टिस सेट था. अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 3.4 लेंगे और थ्योरम्स भी.